ये एक बड़ा कारण है जो कानपुर का झक्करकटी बस अड्डा, इसके बाद उसके आगे ठीक टाट मिल चौराहा है जो एक बड़े चौराहे के रूप में जाना जाता है। इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं ये कानपुर का झक्करकटी बस अड्डा है जिसको मेजर सलमान खान झक्करकटी बस अड्डे के नाम से जाना जाता है। इस वक्त उसी पुल पर हम मौजूद हैं और जिस तरीके से आपको दिखाना चाहेंगे कानपुर की जो रोडवेज बसें हैं उनकी जो अराजकता है वो साफ तौर पे देखी जा सकती है। एक सबसे बड़ा कारण यही है कि ये झक्करकटी पुल के ऊपर से जो तमाम रोडवेज बसें हैं वो जो है आप तस्वीरों में भी साफ तौर पे देख पाएंगे किस तरीके से ये लोग जो है अराजकता करते हैं। रोड में पूरी रोड को ब्लॉक करके जो सवारियां हैं वो भरते हैं और इसके बाद उनको चढ़ाते और उतारते हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे ये जो पुल है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। इसके बाद ये तमाम जो रोडवेज की जो बसें हैं वो आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे। पूरी की पूरी रोड जो है दोनों साइडों की अगर बात करें दोनों साइडें आप ब्लॉक तस्वीरों में देख रहे होंगे। तो ये एक बड़ा कारण है जो कानपुर का झक्करकटी बस अड्डा, इसके बाद उसके आगे ठीक टाट मिल चौराहा है जो एक बड़े चौराहे के रूप में जाना जाता है। और जाम की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर जो जाम लोगों को झेलना पड़ता है वो कानपुर का टाट मिल चौराहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कानपुर झक्करकटी बस अड्डे पर जो रोडवेज बस हैं इसके बाद जो चालक परिचालक हैं उनके द्वारा किस तरीके से जो मनमानी की जाती है वो एक बड़ा कारण है। अब ये देख पा रहे होंगे जो दूसरी साइड का रोड है जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उन्नाव डिपो उत्तर प्रदेश परिवहन, ये जो है रोडवेज की बसें हैं जो लाइन से रोड को पार्किंग के रूप में जो है इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यहीं से ये लोग जो है सवारियां भरते हैं और उतारते हैं। तो ये यही एक बड़ा कारण है कि तमाम जो है तस्वीरें भी देखी जाती हैं लगातार। जो एम्बुलेंस हैं जो इमरजेंसी गाड़ियां हैं वो जो है यहाँ पर घंटों फंसी रहती हैं। ये एक ताज़ा उदाहरण है जैसा कि आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख पा रहे होंगे। हमारे सहयोगी से भी चाहेंगे कि वो दिखाएं किस तरीके से जो मेन जो पुल है पूरी रोड के बीच में गाड़ी को खड़ा रखा है और उसके बाद उससे वहाँ पर सवारियाँ जो है वो चढ़ाते हैं और उतारते हैं। लेकिन इनको किसी भी प्रकार का कोई डर या इस तरीके का कोई भय नहीं है। आप इस लेफ्ट हैंड पे हम चाहेंगे सहयोगी दिखाएं किस तरीके से ये गाड़ियाँ जो है तमाम जो अलग अलग ज़िलों में यहाँ से जाती हैं और यहाँ पर आती हैं उनका आप किस तरीके से अराजकता है वो आप देख पा रहे होंगे। ये आप देख पा रहे होंगे पूरी साइड को ब्लॉक करके रखा है। यहाँ से आप पीछे तक तस्वीरें जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये पूरा का पूरा जो पुल है वो ये रोडवेज की जो बसें हैं वो उससे जो है पूरा जाम है। यही एक कारण है कि यहाँ पर जो जाम की समस्या है वो आए दिन बनी रहती है। लोगों को जाम की समस्या का सामना कर पड़ता है। जो राहगीर है वो लगातार इस जाम की वजह से परेशान होते हैं। अब जैसा कि तस्वीरों पे देख पा रहे होंगे हम लोग काफ़ी समय से यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन इनको किसी भी प्रकार का कोई भय या डर नहीं है। इसके बाद यहाँ के जो क्षेत्रीय प्रबंधक हैं उनके द्वारा लगातार पत्राचार की बात कही जाती है और उनके पर कार्रवाई की बात कही जाती है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर बात की जाए तो जो ये चालक हैं जो परिचालक हैं इन पर जो है किसी प्रकार का कोई असर देखने को नहीं मिलता है। काफ़ी समय से आप देख पा रहे हैं रोड जो पूरी है वो जो है दिखाई नहीं पड़ रही है। पूरा का पूरा जो रोडवेज की जो बसें हैं वो जो है रोड में लगाई जाती हैं जबकि इसके ठीक जो बगल में रोडवेज जो झक्करकटी बस अड्डा है वहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी करने का और इसके बाद वहाँ जो सवारियाँ हैं वो जो है उतारने का पूरा वहाँ पर जो जगह है रास्ता है। इसके बावजूद ये लोग अपनी मनमानी के चलते ये पूरा जो पुल है यहाँ पर पूरी अराजकता फैलाते हैं। और काफ़ी अब देखिए ये जो गाड़ी है कितनी देर से यहाँ पर खड़ी हुई है। इसके बाद इनको जो ड्राइवर हैं जो चालक परिचालक इनको किसी भी प्रकार का कोई डर या भय नहीं है क्योंकि ये जो झक्करकटी पुल है जहाँ इस वक्त हम और हमारे जो सहयोगी हैं वो मौजूद हैं और इसके ठीक राइट हैंड पे आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं जो रोड है वो जो है टाट मिल चौराहे की तरफ जाती है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे जो गाड़ियां हैं वो कितनी साइड से जो छोटे वाहन है वो गुजर रहे हैं। इसके बाद जो रोडवेज की जो बसें हैं वो यहाँ से लेकर के टाट मिल चौराहे तक किस तरीके से जो लंबा जाम है वो लगाए हुए हैं और खड़े हैं। तमाम जो सवारियां हैं उनको जो है उतारने और चढ़ाने का काम इनका जारी रहता है। दोनों साइड में आप देखेंगे इनकी जो अराजकता है वो जो है रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार इस तरीके की जो खबरें हैं वो प्रकाशित होती हैं लेकिन जो ड्राइवर हैं इसके बाद जो उनके परिचालक हैं उनके द्वारा इस तरीके की अराजकता को जान दिए। इनको किसी भी प्रकार का कोई डर या भय नहीं है। यही कारण है कि तमाम देखा जाता है जो यहाँ पर वीडियो जो वायरल होते हैं सोशल मीडिया पर तमाम जो एम्बुलेंस हैं वो फंसी रहती हैं। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ राहगीर हैं वो परेशान होते हैं
और आप देखेंगे कि बिल्कुल इनको किसी भी प्रकार का कोई डर या भय इस तरीके का नहीं है। और जो गाड़ियाँ आप देख पा रहे होंगे फतेहपुर टू को इस तरीके की तमाम जो अलग अलग ज़िले की गाड़ियाँ हैं, जो रोडवेज की बसें हैं वो यहाँ से जाती हैं और यहाँ पर जो है झक्करकट्टी बस अड्डे पर आती हैं। ये कानपुर का झक्करकट्टी बस अड्डा मेजर सलमान खान झक्करकट्टी बस अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो इन अराजकता जो रोडवेज बसें हैं उनकी जो अराजकता है वो आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे। पूरा का पूरा रोड जो है ब्लॉक है दोनों साइडों में, और इसके बाद इनको किसी भी प्रकार का डर नहीं है। यही कारण है कि लगातार देखा जाता है कि जो शहरवासी हैं उनको लगातार जाम की समस्या होती है। इसके बाद जो जिम्मेदार हैं वो कहीं ना कहीं नींद जो है कुंभकर्णी नींद में सोते हैं। अब देखना ये होगा खबर के चलने के बाद आखिर उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो कुंभकर्णी नींद से जागते हैं नहीं। लगातार उनके द्वारा कहा जाता है कि हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती है। यहाँ के जो क्षेत्रीय प्रबंधक हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि पत्राचार किया गया है। 3 बार जो है इस तरीके की शिकायत ऊपर की गई है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई ना होने की वजह से जो इनके हौसले हैं वो लगातार बुलंद है। अब देखना होगा ये GMD न्यूज़ में खबर प्रकाशित होने के बाद आखिर जो जिम्मेदार हैं उन पर क्या असर पड़ता है। रोडवेज बसों की अराजकता को लेकर के झक्करकट्टी पर अक्सर देखा जाता है लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ बात करने के लिए सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक पंकज जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, लगातार देखा जाता है आपके द्वारा ये कहा भी जा रहा है कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई की बात की गई है, लेकिन जिस तरीके से जो रोडवेज बस चालक हैं, परिचालक हैं, उनके द्वारा पुल के ऊपर जो है गाड़ियाँ पार्किंग के रूप में लगा दी जाती है। इसके बाद तमाम जो सवारियाँ हैं वहाँ बैठाना और इसके बाद वहाँ से उतारना, इस तरीके की चीज़ें होती, तो जो शहरवासी हैं वो कहीं ना कहीं जाम से जूझते हैं। इसको लेकर के क्या करें? देखिए, ऐसा है कि मैंने ज्वाइन करने के बाद में UPSRTC के सभी ARMs को मैं लेटर भेज चुका हूँ। एक बार नहीं, कम से कम 4 बार भेज चुका हूँ, ठीक है ना। और जो हमारे पास उपलब्ध जनशक्ति है उन्हीं से मैं काम ले पा रहा हूँ। पुलिस प्रशासन से भी सहयोग मांगता हूँ, पत्राचार करता हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है आपके द्वारा लगातार आपने कहा कि 4 बार जो है लेटर भेज चुका हूँ, इसके बाद भी जो अराजकता है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो इसको लेकर के क्या सोचते, कहाँ कमी है, किस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं? निश्चित भाई मैं तो पत्राचार ही कर सकता हूँ ना सभी ARMs को, और देखता हूँ इधर रिपोर्टें भी भेजना शुरू करूँगा मैं, और तो हमारे हाथ में है नहीं कुछ। अच्छा, अब अगर कोई इस तरीके की चीज़ें अगर आपको दिखाई पड़ती हैं, आपने 4 बार पत्राचार भी किया है, तो अब क्या लगता है किस तरीके की जो है आप कार्रवाई के लिए आगे अपने उच्च अधिकारियों को कहेंगे, या किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? इसके लिए ये है कि हम संबंधित RM और ARM को कठोर कार्रवाई के लिए पत्र लिखेंगे। देखा ये जा रहा है कानपुर शहर जो है हमेशा से जाम को लेकर के चर्चा में रहता है। इसको लेकर के चाहे वो परिवहन विभाग की बात की जाए और चाहे वो ट्रैफिक की बात की जाए, उसको लेकर के तमाम प्रयास किए जाते हैं, लेकिन जो इस तरीके से रोडवेज बस की अराजकता है वो उसके कारण जो है जाम की समस्या आए दिन बनी रहती है। तो इसको लेकर किस तरीके से आपके द्वारा जो है प्रयास किए जाएंगे ताकि जो शहरवासी हैं वो जाम की समस्या से निजात पा सकें? देखिए, आप बताएं कि ये बस अड्डा PPP मॉडल के लिए प्रस्तावित है, ठीक है, और कैंट में COD पुल के आगे हम लोग ज़मीन भी चिन्हित हो गई है। आज नहीं तो कल बस अड्डा वहीं शिफ्ट होना है, और जो मुझसे बन पड़ता है मैं सारी कार्रवाई करूँगा। ये सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक है जिनके द्वारा लगातार पत्राचार भी किया गया है, लेकिन अब इनका कहना है कि इस तरीके की जो चीज़ें सामने आई हैं उसको लेकर के कठोर कार्रवाई के लिए अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनको संज्ञान में लाएंगे। उसके बाद उनके खिलाफ़ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी अमित के साथ जहीर खान, GMD न्यूज़ के लिए कानपुर।